हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे जैसे 2-3 वीडियोस में पिछले कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि दीदी आप एफआरएफएम की स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करना। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि अभी टाइम कम है तो आप लोगों को मैं इन ऑल टोटलिटी में स्ट्रैटेजीज बताऊँ, बट क्योंकि अब मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल नो, जब भी आप मुझे कोई कमेंट बोलते हो या बताते हो कि दीदी ये वीडियो बनाना, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत खुशी होती है अंदर से और एक्साइटमेंट होती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के लाने के लिए। सो इसीलिए मैं आज आपको एफआर की स्ट्रैटेजी वीडियो, मेरी एफआर की स्ट्रैटेजी क्या थी और आप लोगों ने कैसे एफआर की स्टडी करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है आप लोगों के लिए, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जिनको भी एफआर का डर है या एफआर की स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए जो लोग वेट कर रहे थे, वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना जिनको भी एफआर का डर है। बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो डोंट वरी, एफआर विल बी ईजी, इट विल बी स्कोरिंग। मतलब मुझे जब एफआर में मार्क्स थे तो आई लॉस्ट एग्जामिशन बाय 2 मार्क्स और उसमें भी मैंने बहुत गलती की थी। अब मेरी जर्नी जब मैं वीडियो शेयर करूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने एफआर के पेपर में क्या गलती की थी। बट दैट वॉज अ थिंग कि ऐसे पेपर जाके भी आई स्कोर्ड अराउंड 58 मार्क्स इन एफआर। तो कैसे पढ़ा था, मैंने क्या किया था, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं अपनी जर्नी में। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में एफआर की स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। सो पेपर लिया था आकाश गंधवी सर का और उन्हें कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे, मैंने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये इस तरह मैंने किया था, बट उसमें भी कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है और क्या गलतियाँ होती है और किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ 6 पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाई हूँ एंड दिस 6 टिप्स विल हेल्प यू। सबसे पहली चीज़, एफआर बिंग वेरी लेंदी सब्जेक्ट, सिलेबस वाइज भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में सबसे लेंदी पेपर एफआर का आता है। और एफआर का पेपर फर्स्ट पेपर होता है, बीईटी और बोथ ग्रुप एग्जाम्स और ग्रुप 1 एग्जाम। एफआर का पेपर फर्स्ट पेपर होने के बाद अगर आपका फर्स्ट पेपर ही खराब हो जाता है तो आपका आगे के पेपर्स का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसीलिए मैंने मेक श्योर कि आपका एफआर पेपर अच्छा जाए। अब अच्छा जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़, एफआर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एफआर बस बल्कि है, लेंदी है और इस लेंथ को कम करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस। सो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चंस को टाइमर लगा के सॉल्व करना है। फर्स्ट टिप तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, सॉल्व करके पेपर्स सॉल्व करो टाइमर्स लगा के। अगर 3 घंटे का टाइम नहीं दे सकते तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ले रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइमर लगाना और उस टाइम के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले देखना है कि ये क्वेश्चन के लिए एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए, फिर उसके बाद आप उस टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे, नो वरीज, सेकंड क्वेश्चन जब सिमिलर करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना है। तीसरी चीज़, पेपर आपको राइटिंग प्रैक्टिस है, उसमें भी एफआर बिंग अ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, बट ये पेपर पे क्वेश्चंस को रीड करके मत जाना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं टाइम सेविंग के चक्कर में, यार क्वेश्चन सॉल्व किया तो आधा घंटा लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे तो अच्छा फटाफट पढ़ लेते हैं रीडिंग के थ्रू, ग्लांसिंग करके फिर हम लोग 4 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। उस 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करके बट दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन रादर देन रीडिंग द क्वेश्चन। जस्ट कॉन्सेप्ट्स को रीड करने में या कॉन्सेप्ट्स को बार बार याद करने पे टाइम पास मत करो। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना। जब भी हमने कोई इंडेक्स उठाया तो हम लोग क्या करते हैं, वो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबको पता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, नॉट माइनॉरिटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो फाइनल में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या गुडविल कैसे निकालना है या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, ये चीज़ सबको आती है। हम लोग क्या करते हैं, बस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला पढ़ने से अच्छा 2 क्वेश्चंस उठाओ, स्क्रिबलिंग वे में ही सही सॉल्व करो। कैलकुलेटर पे हाथ बैठना चाहिए कि हम कैलकुलेटर को नहीं भी देखें तो हमको पता होना चाहिए हम जो बटन दबा रहे हैं, जो नंबर दबा रहे हैं वो क्या है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। ये तभी होगा जब आप राइटिंग करोगे। तो सिर्फ क्वेश्चंस को रीड नहीं करना है या कॉन्सेप्ट्स को बार बार रीड नहीं करना है। जितने क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट्स अपने आप दिमाग में जो है एकदम फिट, एकदम पैक हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग बड़े बड़े चैप्टर्स, कंसोलिडेशन का चैप्टर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बड़े बड़े चैप्टर्स पे इतना फोकस करते हैं कि हम छोटे छोटे चैप्टर्स को भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखो कितना भी प्रैक्टिस कर लो, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, आपका एक भी स्टेप अगर गलत हो गया ना तो आपके आगे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन। सॉरी, सो इट इज़ गोइंग टू हैपन। इसलिए क्या करना है, बड़े क्वेश्चंस करना है, बड़े चैप्टर्स को आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। आपने पूरा एफआर पढ़ लिया और फिर आप बोल रहे हो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, तो आपको भी पता है आप कितने वीक पॉइंट पे चल रहे हो, कितना रिस्क लेके चल रहे हो। लेकिन बड़े चैप्टर के साथ साथ छोटे चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। तो बड़े चैप्टर्स के साथ साथ छोटे चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। इंडेक्स 16, 38, 40, 32, इंडेक्स 2, इंडेक्स 23, 20, 19, 33, 12, ये जो इंडेक्स के नंबर्स मैंने लिए हैं, मैंने खुद इसको इंडेक्स से अभी पढ़कर देखा है, उसके बाद इसकी काउंट डाउन किया है और फिर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे ही बता रही हूँ। ये जो इंडेक्स है पढ़ने के लिए बहुत छोटे छोटे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। आपके पास एक लिमिटेड पार्ट है, इसमें ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आए हैं ताकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स पे आपकी पकड़ आ जाए और ये पेपर्स जब क्वेश्चन आएंगे तो इट शुड बी स्कोरिंग फॉर यू, नॉट जस्ट स्कोरिंग बट आपका टाइम सेविंग भी हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर्स पे आपका कमांड है तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना, सॉल्व करने के साथ साथ आपका मार्क्स भी आपके मैक्सिमाइज हो जाएंगे और टाइम आपको कम लगेगा, सो दैट आप ज़्यादा टाइम जो है वो आप बड़े क्वेश्चंस को और बड़े चैप्टर्स पे फोकस कर पाओगे और आप ऑलरेडी छोटे चैप्टर्स में से मार्क्स को कवर कर चुके होगे। सो योर स्कोर एक्चुअली योर पासिंग इज सिक्योर्ड।
जब आप एफआर के क्वेश्चंस बड़े-बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपने आज अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपके पास नेक्स्ट मिनट में नेक्स्ट रिवीजन में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वापस से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें का जो भी ट्रिकी पॉइंट रहेगा उसको मार्क करना है, या फिर आपकी अलग से एक नोटबुक बनाना है जिसमें आप ये ट्रिकी पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स को लिख सकते हो, ताकि आप बाद में लेटर टाइम पे क्विकली इसको रिकैप कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो और आपका टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। लास्ट टिप बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इतना घुस जाते हैं कि थ्योरी चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। बीइंग कंसिडरिंग कि एफआर बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उसमें कंसोलिडेशन, पीपीई, इन्वेंट्री जैसे चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो फिर थ्योरी को इग्नोर भी कर दिया तो चलेगा। बट डोंट डू दिस मिस्टेक, थ्योरी इज वेरी स्कोरिंग, और थ्योरी कब आपके गेम को चेंज कर देगी, आपके पेपर को चेंज कर देगी, आपके मार्क्स को, रिजल्ट को चेंज कर देगी, यू नेवर नो। नेवर इग्नोर द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स में थ्योरी पढ़ना है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो 100% थ्योरी को पढ़ना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, आप 4 पॉइंट्स लिख कर आ रहे हो, 5 में से कोई भी 4 पॉइंट लिख लो, तो स्टिल यू कैन स्कोर 4 ऑन 4 मार्क्स इन थ्योरी पेपर। और हर पेपर में एफआर की थ्योरी आता ही है। स्पेसिफिकली जब एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू तो सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं आने वाला है, एंड हर एक एमसीक्यू 2 मार्क कैरी करता है। तो 2 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग 39 टू 41, या पासिंग, फेलिंग से पासिंग तक कन्वर्ट करने के लिए 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क कम आ गया, आपका एग्रीगेट नहीं बना, तो भी आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस एग्जाम देना है। 1 मार्क कम आ गया, आपका एग्जामिशन रह गया, तो फिर प्रॉब्लम है। 1 मार्क कम आ गया या आपका 40 के मार्क्स नहीं आ पाए, तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों के लिए थ्योरी को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इंडेक्स 24, 1, 8, 10 ऐसे चैप्टर्स जो थ्योरी बेस्ड है, लाइक आई सेड दिस 24, 1, 8 एंड 10, और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाले चैप्टर्स है, ऐसे चैप्टर्स, थ्योरी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ो, या फिर अपनी खुद की एक समरी नोट बना लो, कॉन्सेप्ट्स की शॉर्ट समरी नोट्स बना लो, जो चलते फिरते आप घूमते फिरते डिनर से एक आधा घंटा पहले, आपको पता है जो है वॉक करने के लिए जा रहे हो, बहुत लोग इवनिंग वॉक करते हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, या ब्रेक टाइम में आपके ईयरफोन लगा लो, या यूट्यूब पे वीडियो लगा लो। कभी कभी यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर फैकल्टी, मैं खुद पर्सनली आकाश खंडे सर के वीडियोस फॉलो करती थी, तो उनके वीडियोस आप देख लो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो एफआर की थ्योरी, तो कोई भी फैकल्टी के लेक्चर आप लगा लेना यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियोस, बुलेट नोट्स, मैराथन लेक्चर्स आ जाते हैं, 20 मिनट्स के मैराथन लेक्चर्स है ये चैप्टर्स के, उसको 2 की स्पीड पे लगाकर आप फटाफट से 10 मिनट में जो है उसको सुन के कवर अप कर सकते हो। और वही वीडियो आप 2 बार 3 बार सुन लो, तो आपका पूरा चैप्टर जो है थ्योरी का वो ईजिली विदाउट एनी एफर्ट्स कवर भी हो जाएगा, आपका सिलेबस कवर हो जाता है, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रैटेजिकली आपको प्लान करना है और आपके एफआर को स्कोरिंग बनाना है, एफआर के डर को दिमाग में से निकालना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एफआर स्ट्रैटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू ऑल। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।